हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने सबने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग की आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 1.1। सो बिल्कुल बेसिक उन्होंने आपकी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स बनाई हैं। ये देखिए, हमने उसमें इंट्रोडक्शन में सीखा था कि सबसे पहले क्या होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आपके आगे रैशनल नंबर्स, और फिर आगे आपके इरेशनल नंबर्स, और फिर आगे आपके रियल नंबर्स। ठीक है जी। अगर तो ये सीक्वेंस सीधे सीधे आपके पास आ रही है तो इन ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। इनके लिए हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? अगर तो सीधा सीधा आगे की तरफ पूछ रहे हैं तो ट्रू आएगा, अगर नहीं तो फिर क्या आ जाएगा? फॉल्स। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। उसके बाद एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? इंटीजर यहाँ पे है, रैशनल नंबर यहाँ पे है, तो ये आगे की तरफ जा रहा है, तो येस दिस इज ट्रू। ठीक है जी। अगर तो सीक्वेंस में बन रहा है, जो हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, तो वो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। नेक्स्ट आता है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है। उल्टा पूछ लिया, रैशनल से इंटीजर, पिछला बैकवर्ड कर दिया उन्होंने, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। नहीं जी, सब नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। मतलब मुझे 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। एज यू नो 1 और 2 जो है वो नंबर सिस्टम पे बनाए जाते हैं, उनके बीच बहुत सारे इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स आते हैं, लेकिन हमें कितने ढूंढने हैं? सिर्फ 5। तो जितने ढूंढने के लिए कहा है आपको, उसमें +1 करना है, तो वो कितना आ गया? 6। अब 6 को मुझे 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, और 2 के साथ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 12/6 आ गया। अब ये 6/6 है, 12/6 है। अब इनके बीच में मल्टीपल आप कोई भी लिख सकते हो, तो इनके बीच में कौन से नंबर आएंगे? 7/6, 8/6। मेक श्योर आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 9/6, 10/6, 11/6। तो मुझे 5 रैशनल नंबर्स लिखने थे, तो 5 रैशनल नंबर्स मेरे को मिल गए। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज 1.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। वो क्या कहते हैं कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है? बिकॉज हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इन सब का आंसर क्या आएगा? आंसर 0 आएगा, लेकिन वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। आगे आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई 3 को भी कर देना है ऊपर नीचे, और 4 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 7 कितना आ गया? 21, और ये कितना आ गया? 28/7। अब मुझे क्या करने हैं? 6 रैशनल नंबर्स इनके बीच में जो आए हैं वो लिख देने हैं। तो वो कहाँ से शुरू होंगे? 22, 21 से अगला नंबर क्या आएगा? 22। नीचे डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा, क्योंकि सबके नीचे 7 रखना है। देन 23, 24, 25, 26 एंड 27/7। ये मेरे पास कितने आ गए? 6 रैशनल नंबर्स आ गए जी। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3
ओवर 5 एंड 4 ओवर 5। इनका ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम पहले सेम करते। अब 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों, चाहे नंबर आपके रैशनल में है फिर भी हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो इट बिकम 18 ओवर, ये कितना बना 30, और इधर क्या बना 4 6 24 ओवर 30। अब इनके बीच में हमने लिखने हैं 5 रैशनल नंबर्स, तो वो आएंगे 19 ओवर 30, 20, 21, 22 एंड 23। ठीक है जी, तो इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल गए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। जो अगर तो हमारी जो सीरीज़ है n, फिर उसके बाद क्या आता है w, z, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। अगर तो सीधा सीधा फॉलो हो रही है तो ट्रू है, अदरवाइज अगर उल्टा कह दिया तो फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, नेचुरल होल हो सकते हैं, आगे आगे है सीधा सीधा तो ट्रू। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, इंटीजर ये रहा, होल नंबर ये रहा, उल्टा आ गए तो फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, रैशनल नंबर ये है, होल नंबर ये है, उल्टा आ गए तो फॉल्स। दैट्स इट फॉर द एक्सरसाइज 1.1। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माई चैनल।